नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में पंचायती जमीन को लेकर फिर से नई अपडेट आई है। आज सरकार की तरफ से जोहड़ की जमीन को लेकर, गांव में बने मकानों को लेकर, उनके कब्जे छुटवाने को लेकर ये बड़ी अपडेट आई है और एक डेडलाइन तय कर दी गई है रिपोर्ट देने की। तो बड़ी खबर है, अगली सुनवाई होने वाली है इस मामले को लेकर। जान लीजिए क्या है पूरी अपडेट, क्या है नई खबर। 13 जून की ये अपडेट है। आगे भी आप हरियाणा में पंचायती जमीन संबंधित, जोड़ पर हुए कब्जे संबंधित, गांव को लेकर जो भी अपडेट आती है उसकी जानकारी के लिए या हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, हरियाणा प्रदेश में तालाबों से, जोड़ से अवैध कब्जे हटेंगे, सभी डीसी को निर्देश जारी हो गए हैं। जी हाँ, डेडलाइन तय की गई है, एक डेट है जिस पर स्टेटस रिपोर्ट देनी है। HPWWMA ने 22 जुलाई तक मांगी है स्टेटस रिपोर्ट और प्रदेश के सभी 23 के 23 जिले, 22 के 22 जिले, हरियाणा प्रदेश के सभी में जितने भी गांव हैं, उनमें जितने भी जोड़ हैं, तालाब हैं, जलाशय हैं, उनसे अवैध कब्जे हटेंगे, चाहे आपका मकान बना हुआ हो या आपने कब्जा कर रखा हो। सभी डीसी को आदेश जारी हो गए हैं। हरियाणा में तालाबों की जमीन पर हुए अवैध कब्जे के खिलाफ अब प्रदेश भर में कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारी जगह कार्रवाई की जा रही है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण HPWWMA ने सभी 22 से 23 जिलों के डीसी को तालाबों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरी करने के निर्देश दे दिए हैं। सरकार को 22 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई से पहले हाईकोर्ट में कार्रवाई की रिपोर्ट भी दाखिल करनी है। यानी आपके गांव में अभी तक इसको लेकर फैसला नहीं हुआ है तो आने वाला लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आपके गांव में भी जो जोड़ पर मकान बने हुए हैं, कब्जा कर रखा है, पंचायती जमीन, जोड़ की जमीन, जलाशय की जमीन, तालाब की जमीनें, तो ऐसे कब्जे आने वाले 1 महीने में प्रशासन हटवा देगा। डीसी के ये जो आदेश हैं वो आ चुके हैं। सभी गाँव में प्रशासन की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किए गए हैं और ये 22 जुलाई तक हट जाएंगे। प्राधिकरण की ओर से जारी आदेशों के बाद जिले के प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। उपायुक्तों ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, डीडीपीओ और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों यानी बीडीपीओ को कार्रवाई के भी निर्देश दे दिए हैं। अब डीडीपीओ और खंड विकास पंचायत अधिकारी, डीडीपीओ आपके गांव में कब कार्रवाई करते हैं ये उनके अनुसार है, लेकिन आने वाला अगला 1 महीना खास होने वाला है। कई ब्लॉकों में सरपंचों और ग्राम सचिवों से तत्काल रिपोर्ट भी मांगी गई है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा तालाब एवं अवशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम 2018 की धारा 15(2) के तहत तालाब की भूमि पर किए गए अवैध निर्माण और कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन के पास विशेष अधिकार है। इसके लिए संशोधन भी किया गया था हरियाणा सरकार द्वारा कानून में। इसके तहत अवैध ढांचों को हटाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया की भी आवश्यकता नहीं होगी। सभी जिलों को अपने क्षेत्र के तालाबों, जोड़ों की वर्तमान स्थिति, अतिक्रमण की जानकारी और अब तक की गई कार्रवाई की असमेकित रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के भी निर्देश जारी हो गए हैं। वहीं अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को निर्धारित है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों और संबंधित विभागों पर निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई पूरी करने का दबाव बढ़ गया है। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये अपडेट थी। अपराजिता ने इस संबंध में जिले के डीसी ने डीडीपीओ और सभी बीडीपीओ को स्टेटस रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। ये सभी जिलों के डीसी के द्वारा डीडीपीओ और बीडीपीओ को ये आदेश दिए गए हैं कि उसके अंडर में आने वाले जितने भी गांव हैं उनमें क्या रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है और अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। उससे पहले अतिक्रमण हटाया जाएगा। बता दें कि मॉडल तालाब और अमृत सरोवर भी नहीं बचे। सरकार की अमृत सरोवर और मॉडल तालाब योजना के तहत विकसित किए जा रहे कई तालाबों पर भी अवैध कब्जे सामने आए हैं। इसमें कैथल के भी 200 से अधिक तालाबों का जिक्र किया गया है
और अन्य जो 22-23 जिले हैं उनमें भी इसी प्रकार का आंकड़ा सामने आया है, जो अमृत सरोवर और मॉडल पौंड यानी जोड़ के अधीन आते हैं। प्राधिकरण ने जनहित याचिका के संदर्भ में स्पष्ट किया है कि तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई अब समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को निर्धारित की गई है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों और संबंधित विभागों पर निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया है। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आई है। यदि आपके गांव में कार्रवाई नहीं होती है तो आपके गांव या खंड ब्लॉक में जो भी अधिकारी हैं, डीडीपीओ हैं, बीडीपीओ हैं, उन पर कार्रवाई होगी। गांव के सरपंच, पंच पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये कोर्ट के आदेश हैं। तो यदि फिर रिमाइंडर के तौर पर बता देते हैं, यदि आपका घर कब्जे की जमीन पर बना हुआ है, जोड़, तालाब, जलाशय, क्योंकि ये मुद्दा इस समय हरियाणा में ट्रेंड में चल रहा है। प्राथमिकता के आधार पर डीसी के द्वारा ये आदेश दिए गए हैं कि सबसे पहले अपने काम में जोड़, जलाशय, तालाब की जमीनों को जो भी अतिक्रमण हो रखा है उनको हटाया जाए। आपने देखा होगा कि आप किस गांव से संबंध रखते हैं, उन गांव में बुलडोजर चल गया है, जेसीबी चल गई है, पीला पंजा चल गया है, बहुत बड़े बड़े मकान हैं उन पर पीला पंजा चला है, क्योंकि वो जोड़ की जमीन पर बने हुए थे। लेकिन यदि वो जोड़ की जमीन के अलावा किसी पंचायती जमीन पर बने हुए हैं और 20 साल पुराने हैं तो उनके लिए सरकार ने राहत देने का काम किया है। वो जनवरी 2027 तक कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं, उनको रजिस्ट्री का मौका है वो दिया जाएगा। पहले भी दे चुकी है सरकार, लेकिन 6 महीने के लिए और पोर्टल खोला गया है, यानी आवेदन का मौका दिया गया है। तो वो अब जनवरी 2027 तक आवेदन कर सकते हैं। जो जोड़, तालाब या जलाशय की जमीन के अलावा जो पंचायती सामला जमीन है उस पर कब्जा कर रखा है, मकान बना हुआ है, प्लॉट है और 500 गज का है और 20 साल या उससे ज़्यादा का पुराना है, तो वो रजिस्ट्री करवा पाएंगे। 2004 के कलेक्टर रेट यानी डीसी के रेट पर जो भी कलेक्टर रेट होता है उसी आधार पर वो अपनी रजिस्ट्री करवा पाएंगे। तो ये बड़ी खबर है। यदि इस प्रकार की जमीन, पंचायती जमीन पर आपका कब्जा है 20 साल पुराना, तो आप सभी के लिए राहत है। हरियाणा के गांव में रहने वाले हजारों लाखों ऐसे परिवार हैं जो ऐसी जमीनों पर कब्जा करके वर्षों पुराने मकान हैं, तो वो अपनी रजिस्ट्री करवा पाएंगे। और यदि जोड़, जलाशय, तालाब की जमीन पर है तो आने वाला 1 महीना आपके मकान पर भारी हो सकता है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश जारी हो गए हैं। और 22 जुलाई की जो डेट है उससे पहले आपके घर पर आपके द्वारा जोड़, तालाब और जलाशय की जो जमीन पर कब्जा किया गया है उस पर पीला पंजा जेसीबी चलने वाली है। तो ये बड़ी खबर है आप सभी के लिए। जल्दी आपके गांव में भी कार्रवाई होने वाली है। यदि आपका गांव अभी तक बचा हुआ था तो जल्द से जल्द, 1 महीने का भी समय ज़्यादा है, 10 से 20 दिन के अंतराल पर भी आपके गांव में जो जोड़ की जमीन है उस पर कब्जा छुटवा लिया जाएगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। मकान बना है तो मकान टूटेगा, घेर बना है तो घेर का जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा, अन्य कोई चीज बनाई गई है तो उसका भी अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। ये महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है हरियाणा में अवैध कब्जों को लेकर। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे भी कोई भी अपडेट आती है इनको लेकर, अवैध कब्जों को लेकर, जोड़ और तालाबों पर बने घरों को लेकर, तो जानकारी आप तक पहुंचा दी जाएगी। यदि सरकार कोई बीच में राहत देती है तो वो भी जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दी।